हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर चेंज करते हैं आपस में तो उस टाइम पे हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कैपिटल अकाउंट भी इंक्लूड हो जाएगा, रिवैल्यूएशन भी आ जाएगा और बैलेंस शीट भी आ जाएगा। लेकिन हमें दो केसेस में इसको करना है। एक तो केस होगा जब रिवाइज्ड वैल्यूज़ को वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा कंडीशन होगा जब रिवाइज्ड वैल्यूज़ को वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, तो इस टॉपिक को हम समझेंगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके। तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, और वैसे भी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। देखिए, जब भी हमारे बैलेंस शीट के प्रिपरेशन की बात आती है, ठीक, तो बैलेंस शीट से पहले हमें प्रिपेयर करना होता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नहीं पता होगा तो नहीं बन पाएगा। और जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसके पहले हमें बनाना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने आपको डेबिट और क्रेडिट समझाया था, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा इन दोनों में, डेबिट और क्रेडिट। रिवैल्यूएशन किसका है? फर्म का है। कैपिटल अकाउंट किसका है? पार्टनर का है। ठीक, तो हम कहते हैं, सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी का लॉस हो रहा है या कोई एक्सपेंस है तो क्या हो जाता है? डेबिट। अगर किसी का कोई प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। अब देखो, जैसे फर्म का कोई नुकसान होगा तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा, और फर्म का कहीं पे फायदा हो रहा होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर का किसी पे फायदा हो रहा हो तो क्रेडिट हो जाएगा, नुकसान हो रहा हो तो डेबिट हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है जिससे आप समझ लोगे। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि क्या चीज़ें कब एंट्री की जाती हैं, ठीक है, और उसमें क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है, याद नहीं करना, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो वो तरीका ज़्यादा बेटर होगा। ये शॉर्टकट तरीका है कि चलो सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट मस्ट है। फिर इसके बाद फाइनली बैलेंस शीट है। अगर रिवाइज्ड वैल्यूज को रिकॉर्ड करने के लिए कहा है तो जो न्यू वैल्यू होगी वो एसेट्स में या लायबिलिटी में जो न्यू वैल्यू होगी, न्यू कैपिटल होगा, वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अगर कहा है कि रिवाइज्ड वैल्यू को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है तो ओल्ड वैल्यूज को ही हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. बैलेंस शीट में आपका क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल दे रखा है। एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक दे रखा है। From 1st April 2015, A, B and C decided to share profits equally. रेशियो बदल लिया। For this it was agreed that goodwill of the firm be valued at rupees 1,50,000. फर्म की गुडविल दे रखी है, तो भाई गुडविल दी किस लिए है? गुडविल होता क्या है? गुडविल फर्म का है। और ये किस लिए दिया है? क्योंकि कोई पार्टनर, जब रेशियो बदला तो कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो जो पार्टनर जितना शेयर गेन कर रहा है, ठीक, उतने शेयर के बराबर गुडविल का पैसा वो कंपनसेट करेगा बाय वे ऑफ गुडविल, किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और जितना पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है कोई पार्टनर, उतना शेयर उसको मिलेगा, वो भी गुडविल से ही कैलकुलेट किया जाएगा। और इसके लिए फिक्स एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, यानी उसका नुकसान होगा, उसे कंपनसेशन देना है, उसका नुकसान होगा, उसके डेबिट में लिखेंगे। और जिसको कंपनसेशन मिलेगा उस टाइम पे उसका फायदा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट रुपीज़ 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%। लो, लैंड की वैल्यू 80,000 हो गई, पहले था कितना? 50,000, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, और बिल्डिंग 6% कम हो गया है, डेप्रिशिएट हुआ, कम हुआ, नुकसान हो रहा है। क्रेडिटर ऑफ रुपीज़ 6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ 6,000 रुपीज़। क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, फ़ायदा हो रहा है फर्म का। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे सबसे पहला काम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट
प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब देखिए रीवैल्यूएशन अभी हमने आपको समझाया कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। रीवैल्यूएशन किसके लिए हम बनाते हैं? फर्म के लिए बनाते हैं, ठीक। ये इसका डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो अगर फर्म का कहीं भी नुकसान दिखे आपको तो वो डेबिट कर लो, और कहीं भी फायदा दिखे यानी प्रॉफिट दिखे, या जिसको हम गेन बोलेंगे, प्रॉफिट नॉर्मल यूज के लिए हम प्रॉफिट ही अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, जबकि रिवैल्यूएशन किसका, एसेट्स और लायबिलिटी का होगा तो उसको गेन बोला जाता है, ठीक। प्रॉफिट तो जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे जो हमारा फायदा होता है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। तो गेन यहाँ पे वर्ड यूज होना चाहिए, लेकिन हम लोग नॉर्मली बोलने में कोई भी गेन हो उसको भी हम प्रॉफिट बोलते हैं, इसलिए समझने के लिए प्रॉफिट लिख दिया। तो यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। तो अब देखिएगा पहला पॉइंट ही दिया है गुडविल का, उसको छोड़ेंगे क्योंकि गुडविल का यूज यहाँ पे नहीं होता रिवैल्यूएशन में। फिर लैंड बिल्ड बी वैल्यूड एट ₹80,000, तो लैंड की वैल्यू बढ़ी है तो क्या हो जाएगा, बाई लैंड अकाउंट। कितना बढ़ा है, 50 था 80 हो गया, 30,000 बढ़ा है। बिल्डिंग 6% डेप्रीशिएट हुआ तो नुकसान होगा फर्म का, ठीक है। नुकसान किधर आ जाता है, डेबिट में, लॉस आ जाएगा 6%। और बिल्डिंग दी थी 50,000 की, 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,000। फिर इसके बाद आपको दे रखा है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वेर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। तो जब क्रेडिटर का पेमेंट हमें नहीं करना है, रिटर्न ऑफ कर देंगे, उतना कम कर देंगे, तो जब पैसा ना देना पड़े तो फायदा ही है फर्म का, और फायदा है तो किधर आएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे जो रूल बताया था क्या था कि क्रेडिट में क्या था, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट होता है। और अगर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेंस हमने पे किया है तो वो भी डेबिट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का कितना पेमेंट नहीं करना है, 6,000 पेमेंट नहीं करना है। तो हम इसका कर लें टोटल, और टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल है 36,000, ठीक। और यहाँ पे देखिए डेबिट में है सिर्फ 3,000, तो कम कितना पड़ रहा है यहाँ पे, 33,000। ये बैलेंस है, और ये बैलेंस शो क्या कर रहा है कि क्रेडिट साइड डेबिट से कितना ज्यादा, 33, और क्रेडिट में क्या था, गेन, मतलब गेन ज्यादा है। कितना गेन हो रहा है अभी, 33,000 का गेन एक्सेस है, ये हमारा गेन है। तो गेन को क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गेन ऑन रीवैल्यूएशन transferred to partners कैपिटल अकाउंट। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा था कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसका मतलब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। और जब आपको साफ साफ दिया है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो इसका मतलब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो नई वैल्यू है उस वैल्यू को वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे पार्टनर हमारे पास हैं ए, बी और सी, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो इनका ओल्ड है 3:2:1, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है हमें, 33,000। तो सम ऑफ रेशियो कितना है, तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा, 6 से इसको डिवाइड करो, 5,500। तो सी का शेयर कितना हो गया, 5,500। ए बी सी, बी का कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11,000, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16,500 हो गया सी का शेयर। अब देखिए हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अगर आपको ये नहीं पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या लिखना है, नहीं याद आ रहा है, ठीक, तो सिंपल सा वही आप प्रॉफिट या लॉस का तरीका आप ढूंढ सकते हो कि प्रॉफिट किसका हो रहा है, लॉस किसका हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये पार्टनर का है, जहां भी पार्टनर का फायदा आपको दिखे आप उसको रिकॉर्ड करो क्रेडिट में, और जहां भी आपको पार्टनर का नुकसान दिखे उसको रिकॉर्ड कर लो आप जो है डेबिट में, ठीक। ए बी और सी का कॉलम बना लेंगे, पार्टिकुलर्स ए बी और सी, ठीक, ए बी सी।
तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो कैपिटल हमको ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो कैपिटल 1,50,000 और 25,000 है, 1,50,000 और 25,000। अब इसके बाद क्या आता है, हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी जब पार्टनर आपस में रेशियो को चेंज करते हैं, तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करना है वो ध्यान में रखना है। तो पहला तो होता है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होता है, ठीक, और गेनिंग शेयर निकालना है। दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, गुडविल के लिए होता है, ठीक है। तीसरा किसके लिए होता है, रिजर्व के लिए होता है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए होता है, ठीक। चौथा किसके लिए होता है, रीवैल्यूएशन के लिए होता है। पांचवा फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। तो अभी एडजस्टमेंट पहुंचे नहीं, तो बस यहीं पे रुकना है। तो अब देखिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन अगला क्या बच रहा है, गुडविल। तो सबसे पहले हम पता करें कि गुडविल कितनी है, क्योंकि भाई गुडविल का भी तो पेमेंट करना है, कंपनसेशन देना है। तो उसके लिए हम कर लेते हैं वर्किंग नोट। क्या करेंगे, वर्किंग नोट। अब देखो A/B/C कितना दिया है, 3:2:1, ये आपको दे रखा है ओल्ड रेशियो। और A/B/C न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड क्या किया है कि इक्वल बांटेंगे, तो न्यू हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सैक्रिफाइस और गेन शेयर निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन शेयर, ठीक, और गेन शेयर क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। और अगर हमने ओल्ड माइनस न्यू लिया तो ध्यान रखना पॉजिटिव सैक्रिफाइस होगा और नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, गेन, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। तो जिसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो पॉजिटिव शो करेगा और निगेटिव उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए का देखिए ओल्ड कितना है, 3/6 है, न्यू कितना है, 1/3 है। यहाँ पे सिंपली अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मैथ का रूल है बच्चों वाला काम की डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से डिवाइड करो, कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जिससे हमें प्लस माइनस करना है उसके इक्वल डिनोमिनेटर उसके बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 3 - 2 1/6 सैक्रिफाइस। बी ओल्ड कितना है, 2/6, न्यू 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर बराबर है, न्यूमरेटर भी बराबर है, निल 0। और सी का कितना हो जाएगा, ओल्ड है 1/6, न्यू है 1/3, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1 - 2 -1/6, ये क्या कर रहा है, गेन। तो देखिए ए सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो कंपनसेशन इसे मिलेगा। तो कंपनसेशन मिलेगा किस पे, गुडविल पे। और फर्म की गुडविल दे रखी है 1,50,000, 1,50,000 इंटू कितना, 1/6 है, तो 6 2 ये आ गया 25,000। और सी क्या कर रहा है, गेन, कितना गेन कर रहा है, 1,50,000 का 1/6 कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें पता कैसे चले कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, ए, तो जो सैक्रिफाइस करेगा उसको कंपनसेशन मिलेगा, यानी उसको कंपनसेशन मिल रहा है, तो उस टाइम पे तो इसका फायदा है ना कि इसको पैसा मिल रहा है। तो बाई, और कौन दे रहा है, सी दे रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, किसको मिला कंपनसेशन, ए को, तो ए में लिखेंगे। कंपनसेशन देगा कौन, जो गेन करेगा, तो गेन करेगा वो कंपनसेशन देगा, तो उसका फायदा थोड़े होगा, उसका तो नुकसान है भाई, आज के दिन तो उसे कंपनसेशन देना पड़ रहा है। तो 2 डेबिट में लिखेंगे, किसमें, सी में। और किसको दिया है इसने, ए को दिया, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट। या अगर तब भी नहीं समझ में आया तो एंट्री बना लो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट। अब देख लो यहाँ पे एंट्री में क्रेडिट कौन हुआ, ए, तो पैसा कहाँ लिखा, ए के क्रेडिट में, और नेम अपोजिट यानी लेजर के हिसाब से करेंगे, अदर नेम ऑफ अदर अकाउंट होता है पर्टिकुलर में। सी हुआ डेबिट, तो सी के डेबिट में पैसा लिखा और पर्टिकुलर में नेम ऑफ अदर अकाउंट, तो इसका अदर अकाउंट क्या है, ए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, गुडविल हो गया,
बचा है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो चेक करिए, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है 30,000। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, ऐसा तो कहा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कोई भी चीज तो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर के बीच में। तो फायदा किसका होगा, जैसे मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है और मैं उसको बांट दूं, है ना, 2-3 लोग हैं उनमें बांट दूं, पूरा पैसा मैं उनको दे दूं, तो मेरा फायदा है कि मेरा नुकसान, वहां पे तो मेरा नुकसान है, फर्म का नुकसान, लेकिन फायदा किसका है, पार्टनर का। तो पार्टनर का फायदा यानी जिसको हमने पैसा बांटा, जिसको पैसा मिला उसका फायदा है। तो पार्टनर का फायदा हो रहा है तो पार्टनर के किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। और वैसे भी एंट्री क्या होती है, कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो हो जाता है डेबिट, और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाता है, यानी पार्टनर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जब भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लॉस की कंडीशन में डेबिट। तो यहां पे सिर्फ जनरल रिजर्व है, तो बाई जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 30,000 है, और ओल्ड रेशियो में सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, क्योंकि रेशियो अब बदल रहा है, ये सारी चीजें पहले से थी, तो पहले जो रेशियो था उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3:2:1, 6, 5 × 30, 5,000, 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 5 1 × 5। ठीक, तो ये 15,000, 10,000 और 5,000 ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या बचा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था, यहां पे देखिए आया था गेन। तो गेन, भाई गेन साफ साफ लिखा है, गेन है, तो गेन का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करोगे, एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन का जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिवैल्यूएशन के, ठीक, तो कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। और वैसे भी देख लो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया गेन, और गेन को पार्टनर में हमने बांट दिया, और बांटा है तो पार्टनर का फायदा है, क्रेडिट हो जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना मिला है 16,500, फिर इसके बाद मिला है 11,000 और 5,500। और कुछ बचा, और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल, और टोटल करके हम निकाल लेंगे बैलेंस। ठीक है, अब देखो इधर का टोटल कितना आ जाएगा, 500, 5 5 10 और 6 16, 2 2 4 1 5, 1,56,000। इधर का टोटल आ जाएगा 71,000, और इधर का टोटल आ जाएगा 35,500। यहां भी लिख लीजिए 1,56,500। मोस्टली आपका क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है कैपिटल अकाउंट में ज़्यादातर। ठीक है, डेबिट बैलेंस कभी कभार आ सकता है कि कैपिटल उसका निगेटिव में चला जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्रेडिट ही एक्सेस मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कम कितना पड़ रहा है, बैलेंस निकालने के लिए पूरा 1,56,500। इधर कितना कम पड़ रहा है, 71,000 कम पड़ रहा है, और यहाँ पे 25,000 अगर माइनस कर दो तो कम कितना पड़ रहा है, 10,500। ये क्या हो गया, बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या आ गया हमारा, न्यू कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, न्यू कैपिटल, या फिर हम इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल भी इसको बोला जाता है। ये समझने के लिए लिख दिया, क्योंकि इसके बाद हमें इसका यूज करना है अगले टॉपिक पे जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद बचा क्या, अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो बैलेंस शीट यहां पे लिख ले, बैलेंस शीट एज ऑन कब हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, 1 अप्रैल को हो रहा है, और 2015। देखिएगा ये आपका क्या है, लायबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है और अमाउंट है। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे हमें लिखना है। ठीक, तो बैलेंस शीट आपको ऑलरेडी दे रखी है, उसको देखना है, रीवैल्यूएशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देखना है और रिकॉर्ड करना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर, क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। तो हमें पता है कि क्रेडिटर्स में 6,000 रुपीज का क्लेम नहीं होना था, जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ कर दिया मतलब उतना कम हुआ, 50,000 पहले से दिया, 6,000 कम हो गया, तो कितना बचा, ये 44,000 बचा। फिर इसके बाद दे रखा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, तो बिल्स पेबल जितना था उतना ही लिखा जाएगा। ठीक है,
फिर इसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व। अब देखो जनरल रिजर्व तो आपने बांट दिया, आपके अकाउंट में मान लो पैसा हो और निकाल के बांट दो सबको, तो क्या वो अकाउंट में आपके पैसा रह जाएगा? नहीं रहेगा ना, वो तो खत्म हो गया, जीरो हो गया वैल्यू। तो जो चीज़ें हमने बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उन चीज़ों को हमें बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। जिसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ वही लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा? कैपिटल बचा, कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर है ए, बी और सी, इनका कैपिटल अभी हमने न्यू कैपिटल निकाला 1,56,500, 71,000 और 10,500। 1,56,500, 71,000 और 10,500। अब इसका कर ले हम टोटल, तो ये हो जाएगा 617 और 18, 87, 18, 412 और 113, 2,38,000। ठीक, अब एसेट्स भी लिख लें। तो एसेट्स में सबसे पहले दिया है लैंड, और लैंड में हमें पता है कि 30,000 रुपीज़ इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, न्यू वैल्यू 80,000 थी, तो लैंड को न्यू वैल्यू पे लिखेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू पे। फिर इसके बाद आपको क्या दिया है, इसमें बिल्डिंग दिया है, और बिल्डिंग जो है हमारा 6% कम हो गया था, डेप्रीशिएट 3,000। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें से आप दिखा दो कि 50,000 है और इसमें से हमने लेस किया डेप्रीशिएशन कितना 3,000, तो ये बचा कितना 47,000। ऐसे भी दिखा सकते हो, चाहे डायरेक्ट लिख लो। फिर प्लांट है, प्लांट के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो प्लांट पूरा का पूरा लिखा जाएगा 1 लाख रुपीज़। स्टॉक के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा लिखेंगे 40,000 रुपीज़। इसके बाद डेटर्स पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं था कि बढ़ा कि घटा, तो पूरा जितना दिया है उतना लिखेंगे 30,000। और फिर बैंक के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितना था उतना ही हम लिख लेंगे पूरा 5,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। अब इसको अगर हम टोटल करें तो ये कितना हो जाएगा 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 1, 10 और 2, 1, 3, 3,02,000। इधर का भी टोटल कर लें तो ये कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 1 कैरी आया, 8, 1, 9, 9 और 4, 13, 13 और 3, 16, 16 और 4, 20 और 2 और 1, 3, 3,02,000 रुपीज़ ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उस केस में है जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए दे दिया, तो समझ लीजिए कि आपको रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, यानी जो नई वैल्यू होगी उसे हमें रिकॉर्ड करना है। अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की वो कैसे सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses as 5:4:3. Their balance sheet as at 31st March 2018 was लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल दे रखा है, एसेट्स में कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। फिर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्री टू अल्टर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज 4:3:2। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट, इन्होंने 1 अप्रैल 2018 को क्या डिसाइड किया कि जो इनका रेशियो उसको चेंज करके ही क्या कर लेंगे 4:3:2 करेंगे। और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि फर्नीचर भी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी फर्नीचर की जो वैल्यू है उसको 80% पे लेंगे, 20% घटा देंगे, तो एसेट्स की वैल्यू कम होगी, नुकसान होगा। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाई 20%, स्टॉक को हम 20% बढ़ा देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट ₹4 लाख, पहले 4,20,000 बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया था, अब 4 लाख बोल रहा है, यानी 20,000 का नुकसान होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज्ड बाई ₹13,000। अब यहाँ पे बाई और 2 का डिफरेंस समझ लीजिएगा कि अगर 2 लिखा है मतलब वो नई वैल्यू है, और बाई अगर लिखा है मतलब उतनी वैल्यू इंक्रीज करनी है। Partners agreed that altered values are not to be recorded in the books and they also do not want to distribute the general reserve. You are required to pass a single journal entry to give effect to the above. Also prepare balance sheet of the new firm. तो यहाँ पे क्या दिया है कि वो क्या करेंगे, सिंगल एंट्री पास करेंगे, मतलब एक एंट्री पास होगी
ठीक है। अब एक एंट्री पास होने का मतलब क्या है कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है, यानी जो रिवैल्यूएशन का पार्ट बोला कि किसी की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, ठीक, तो उस वैल्यू को, घटी या बढ़ी हुई वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू है बस वही वैल्यू नई बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि जो जनरल रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया है इसमें सबसे पहले हम इधर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पेस छोड़ देते हैं, इधर कर लेते हैं वर्किंग नोट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि कितना गेन या लॉस आएगा, है ना, रिवैल्यूएशन पे। तो कैसे पता चलेगा, रफली हम बना लें, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो या जैसे वर्किंग नोट में सॉल्व होता है। तो यहाँ पे दिया है स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, तो लिख लेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी बढ़ी है, 20% तो बढ़ाया गया। स्टॉक 3 लाख का था और 20% कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। फिर इसने बोला है कि फर्नीचर कम हो गया है तो लेस हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, कितना कम हुआ है, 20% कम हुआ। फर्नीचर दिया था हमको 60,000 का और 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 12,000। फिर इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख, तो 20,000 यहाँ भी कम हुआ है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000। और फिर इसके बाद बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कितना इंक्रीज किया है, 13,000 इंक्रीज कर दिया। तो 13,000 अगर इंक्रीज हुआ तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 20, 30, 40, 45,000 हो जाएगा। तो 15,000 आया रिजल्ट पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब एक बात बताओ हमको, यहाँ पे इसने कहा पास सिंगल जर्नल एंट्री। तो सिंगल जर्नल एंट्री जब इसने पास करने के लिए कहा है, तो क्या हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन के लिए अलग गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब हमें रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना होता है, करेंगे। और जनरल रिजर्व का भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसके लिए हम अलग एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तब तो एंट्री 2 हो गई, सिंगल एंट्री कहाँ हुई। तो जब भी कहीं ऐसा कोई आइटम आपको दिखे कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, जैसे आपका गुडविल, उसके लिए तो एंट्री आपकी होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। रिवैल्यूएशन के गेन के लिए अगर इसकी भी वैल्यू हमें रिकॉर्ड नहीं करनी, नई वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो फिर इसके लिए भी वही होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो तीनों को जोड़ेंगे, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसको घटाएंगे, या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो उसको भी घटाएंगे। जो नेट वैल्यू मिलेगी वो होगा नेट इफेक्ट, और उसी को हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 15,000, और जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व दे रखा है 75,000, और टोटल कितना हो जाएगा 90,000, ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। और इसी को हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देंगे। तो पार्टनर हमारे हैं एक्स, वाई और जेड, रेशियो है 5:4:3, ये ओल्ड रेशियो है, और x:y:z 4:3:3, ये कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो है, ठीक है, 4:3:2, ठीक है, न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस और गेन शेयर,
फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू यूज़ किया तो पॉजिटिव सेक्रीफाइस और निगेटिव गेन। तो x का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 5/12 माइनस न्यू 4 + 3 7 to 9 4/9। अब देखो यहाँ पे किसी को भी हम ना तो 9 को 12 कर सकते हैं, ना 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 9 कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 9 5 ज़ा 45 और 12 4 ज़ा 48 डिवाइड बाई 108, तो ये -3/108 आ जाएगा गेन। ठीक, y का, तो y का कितना आ जाएगा, ओल्ड है 4/12, न्यू है 3/9, 36 -36 अपॉन 108 यानी नील। और z का कितना हो जाएगा, ओल्ड कितना है 3/12, न्यू है 2/9, 27 -24 अपॉन 108 इज इक्वल टू 3/108। अब देखो क्या ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में 108 और ऊपर 3 है, न्यूमरेटर कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 यानी इज इक्वल टू -1/36। ये क्या आ गया, गेन। और ये कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। ये क्या आएगा, सेक्रीफाइस आएगा। अब देखो 1/36 है कितना, तो हमारे पास नेट इफेक्ट था 90,000 और 1/36। अब इसको 3 से पहले कैंसिल कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब 12 से कर लो 2500। तो एंट्री क्या बन जाएगी, गेन कौन कर रहा है, x, तो एंट्री बनेगी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट, z कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500। एंट्री हो गई। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर नरेशन लिखना चाहें तो लिख दें, बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गेन ऑन रीवैल्यूएशन एंड जनरल रिजर्व। और बड़ा करना है, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। अब ये कैसे बनेगा बैलेंस शीट, वो भी देखिए। क्योंकि जर्नल एंट्री से अगर डायरेक्ट हमें बैलेंस शीट बनाना है तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, या ऐसे अगर हमें कैपिटल अकाउंट फाइंड करना हो, जर्नल एंट्री दी हो, बोल दिया हो कि कैपिटल फाइंड करो, ठीक है, या बैलेंस शीट डायरेक्ट दिया तो कैपिटल फाइंड करने में प्रॉब्लम होती, बाकी तो वैल्यू कितनी बड़ी घटी वो तो पता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम कैपिटल को फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, कैपिटल को, तो जहाँ जहाँ भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उसको प्लस और डेबिट को कर लेंगे माइनस, तो जो वैल्यू पता चलेगी वो क्या पता चलेगी, हमें न्यू कैपिटल पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अब रिवाइज्ड वैल्यू को तो रिकॉर्ड करना नहीं है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, तो वो तो एज इट रखा ही है हमारे पास। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लिख लेंगे, जो जितना दिया है उतना ही रहेगा। और ऐसे केस में ध्यान रखना कि इफेक्ट किस पे पड़ता है, जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो इफेक्ट सिर्फ कैपिटल पे ही पड़ता है और कहीं नहीं। तो सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है हमको 40,000, पूरा लिखेंगे क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भले ही वैल्यू बढ़ी है लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया हमने, एडजस्टमेंट किया है तो ऐसे ही रहेगा। जनरल रिजर्व 75,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर कौन है, एक्स वाई जेड। करने तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे कर दें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैपिटल पहले से देखो कितना दिया है, 4 लाख रुपीज़ दे रखा है, वाई का है 3 लाख रुपीज़ और जेड का है 2 लाख रुपीज़। अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर हमें एंट्री से डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट बनाना हो
तो जहां भी पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट हुआ हो प्लस और डेबिट हुआ हो तो माइनस। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा कितना 2500, तो यहाँ पे बचेगा 3,97,500। और z का कैपिटल क्रेडिट हुआ तो प्लस हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2,02,500। और इसको जोड़ेंगे तो जितना पहले कैपिटल दिया था उतना ही आएगा, इस पर और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ शेयर बदल जाएगा कैपिटल का, बाकी टोटल उतना ही आएगा। अब एसेट्स में कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक है 40,000, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है 2,10,000, स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 3 लाख रुपीज़, फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है 60,000, प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 4,20,000 और टोटल आ जाएगा 10,30,000, यानी जो जितना दिया है उतना ही लिखा जाएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो ये था हमारा कंडीशन जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं और रिवाइज्ड वैल्यू को हमें रिकॉर्ड नहीं करना, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। मान लो गुडविल भी दिया होता तो गुडविल भी जोड़ लेते इसी में, ठीक है, सब एक साथ हो जाता। तो ये हमारा था दोनों कंडीशन पे। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक होगा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये चीज़ें अगर अभी पढ़ी हैं तो आगे चल के भी चैप्टर में काम आएगा। एडजस्टमेंट तो बहुत ही काम आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट का हमें बोर्ड एग्जाम में भी मिलता है, एडमिशन का मिल जाएगा, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट का भी मिल सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगला चैप्टर। इसके पहले एडजस्टमेंट, अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस चैप्टर का पढ़ेंगे, फिर एडमिशन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।